सुनैना एक हाई स्कूल में पढ़ाती थी। वो इतनी मोटी थी कि अपनी चेयर पर वजन के बायस समा ही नहीं पाती थी। उसका कुर्सी पर बैठना मुश्किल हो जाता था। एक दिन सुनैना ने स्कूल के पियून को बुलाया। गणेश, इस कुर्सी के दोनों हाथ तोड़कर अलग कर दो बस। मगर क्यों मैडम, क्या हुआ? वो दरअसल इस चेयर के दोनों हाथ मुझे चुभते हैं। मैं बैठ ही नहीं पाती तो क्या फायदा। गणेश कुर्सी के दोनों हाथों को छू कर देखता है। इन्हें तोड़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये आपके वजन के कारण पहले ही हिलने लगे हैं, ये देखिए। गणेश कुर्सी के दोनों हाथ हिलाकर दिखाता है और एक ही झटके में उन्हें तोड़ देता है। लीजिए मैडम जी, ये तो अलग हो गए। अब आपको परेशानी नहीं होगी। आप आराम से बैठिएगा मस्त होकर। अगले दिन जैसे ही वो क्लास में पहुंची, उसने देखा कि ब्लैक बोर्ड पर किसी बच्चे ने हम्टी डम्टी की तस्वीर बना दी थी और बच्चे अक्सर उसे मजाक में ढम ढम मैडम कहकर बुलाते थे। ब्लैक बोर्ड पर हम्टी डम्टी की तस्वीर देखकर सुनैना गुस्से में आ जाती है। ये हम्टी डम्टी की तस्वीर किसने बनाई है? किसी बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया और सुनैना बेचारी खुद ही डस्टर से हम्टी डम्टी की तस्वीर मिटाने लगी। सुनैना जानती थी कि बच्चे उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं, लेकिन फिर भी वो अपना मोटापा कम नहीं कर पाती थी, क्योंकि उसे खाने का बहुत शौक था और वो ज्यादातर फास्ट फूड ही खाया करती थी। स्कूल आने से पहले वो आलू के पराठे खाकर आती थी। लंच में वो मैगी जरूर खाती थी और स्कूल की छुट्टी के बाद गोलगप्पे, बर्गर और मोमोज खाना उसका पसंदीदा काम था, जिससे उसका वजन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। लेकिन सुनैना का अपने मोटापे की तरफ कोई ध्यान ही नहीं था, जिस वजह से बच्चे अब स्कूल की दूसरी टीचर्स भी उसका मजाक उड़ाने लगी थी। अपने मोटापे की वजह से वो काफी धीरे धीरे चल पाती थी। वो देखो, सुनैना आ रही है, खाने की दुकान। मुझे तो डर लगता है इसके चलने से कहीं धरती ही ना फट जाए। पता नहीं जमीन इसका बोझ कैसे संभाल पा रही होगी। सुनैना को मालूम था कि उसका भरपूर मजाक बनता है, लेकिन फिर भी वो अपना मोटापा कम करने के लिए कुछ नहीं करती थी। एक दिन स्कूल में टीचर्स डे की सेलिब्रेशन की चर्चा हो रही थी। मैं तो डिजाइनर साड़ी, पेंसिल हील वाली सैंडल पहन कर आऊंगी। मैं तो लहंगा पहन कर आऊंगी और हाई हील्स भी पहनूंगी। बस सुनैना ने भी सोचा कि मैं भी डिजाइनर साड़ी और पेंसिल हील सैंडल पहन कर आऊंगी। मैं भी इनकी तरह खूबसूरत दिखूंगी। हालांकि सुनैना ने ना तो कभी डिजाइनर साड़ी पहनी थी और ना ही पेंसिल हील, लेकिन सुंदर दिखने की चाहत में उसने टीचर्स डे की खातिर डिजाइनर साड़ी और पेंसिल हील्स पहनने की ठान ली थी। उसी दिन शाम को वो बाजार जाकर अपने लिए डिजाइनर साड़ी और पेंसिल हील सैंडल खरीद लेती है और टीचर्स डे पर वो ये सब पहन कर जाती है। तो शो स्टार्ट होता है और बाद में अनाउंसमेंट होती है कि आप सभी टीचर्स स्टेज पर तशरीफ ले आए। सब टीचर ये सुनकर स्टेज पर जल्दी जल्दी चढ़ आती हैं और कैट वॉक करती हैं। सुनैना भी कैसे तैसे कैट वॉक करती है, मगर वो अपने मोटापे के कारण हाई हील सैंडल नहीं संभाल पाती और स्टेज पर धम से गिर जाती है। ये सब देखकर सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं, मगर सुनैना को बहुत बुरा लगता है। तब स्कूल की प्रिंसिपल सुनैना को उठाती है। अब जरा सुनैना के पैर में चोट आती है और वो रेस्ट करने के लिए छुट्टियां लेती है। सुनैना 1 महीने से भी ज्यादा वक्त तक बेड रेस्ट पर रहती है। बेड पर बैठे बैठे वो और भी खाने लगी, जिस कारण वो पहले से भी ज्यादा मोटी हो जाती है। फिर उसे एहसास होता है कि उसको अब डाइट करना होगी। दूसरे दिन योगा क्लासेस ज्वाइन करती है और अपने योगा टीचर से बोलती है, कोई ऐसा योगा बताइए जिससे मेरा वजन जल्दी कम हो सके और मेरा फिगर सुंदर हो जाए। बिल्कुल, मैं आपको ऐसा रूटीन बताऊंगा जिससे आपका वजन जल्दी कम हो जाएगा, लेकिन साथ में आपको अपनी डाइट पर भी कंट्रोल करना होगा। देखिए, अगर आप अपनी डाइट पर कंट्रोल नहीं करेंगी तो योगा करने से भी फायदा नहीं होगा, और अगर आपको अपना फिगर फिल्म एक्ट्रेस की तरह करना है, उस तरह का बनाना है, तो आपको कंट्रोल डाइट तो लेनी होगी। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। फिर उस दिन से सुनैना योगा क्लास अटेंड करने लगती है और अपने योगा टीचर के बताए हुए डाइट को फॉलो करने लगती है। लगभग 1 महीना बीत जाने के बाद सुनैना ने अपना वजन थोड़ा बहुत कम कर लिया था। 1 महीने बाद जब वो स्कूल पहुंची तो उस दिन भी बच्चों ने उसका मजाक उड़ाते हुए ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया कि वेलकम बैक हम्टी डम्टी। सुनैना ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपने आप से बोली, बहुत जल्द मेरे सर से हम्टी डम्टी का टैग भी हट जाएगा। अब सुनैना पहले से ज्यादा मेहनत करने लगी। वो स्कूल आने से पहले सुबह सुबह 5 बजे उठकर जॉगिंग करती और खाने में ओट्स, सूखी रोटी और हरी सब्जियां और दाल का पानी लेती। फास्ट फूड उसको बाय बाय बोल दिया था। एक दिन स्कूल खत्म होने के बाद गोलगप्पे वाले ने उसे आवाज लगाई, अरे ओ मैडम, कैसी हो? लगता है आप हमारी दुकान का रास्ता भूल गई हो। आजकल गोलगप्पे खाने नहीं आती।
हाँ भाई, वो क्या है ना कि अब मैंने ये सब खाना छोड़ दिया। मैगी के स्टॉल वाले भैया ने भी कहा। सुनैना मैडम, मैगी से कोई नाराजगी हो गई है क्या? नहीं भैया, मैगी से कोई नाराजगी नहीं, बस अपना वजन थोड़ा कम करना है। मोमोज वाला भी सुनैना की तरफ टिकटिकी लगाए देखता रहा, लेकिन सुनैना ने अब ये सब खाना छोड़ दिया था। अब स्कूल की छुट्टी के बाद सुनैना सीधे योगा क्लास पहुंच जाती और योगा करती। कुछ दिनों के बाद स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां हो गई। वजन कम करने के लिए मुझे अब और वक्त मिल गया। इस 1.5 महीने में मैं अपना वजन काफी घटा लूंगी। गर्मियों की छुट्टियों के पड़ते ही सुनैना ने खूब जॉगिंग की, रनिंग की और योगा किया। वजन घटाने के लिए वो घर में झाड़ू पोछा भी खुद करने लगी। 1.5 महीने के बाद जब स्कूल खुला तो बच्चे, टीचर्स और प्रिंसिपल सभी सुनैना का फिगर देखकर हैरान थे, क्योंकि सुनैना काफी पतली हो गई थी। बच्चों ने ब्लैक बोर्ड पर बनाई हुई हम्टी डम्टी की तस्वीर मिटा दी। सुनैना के लिए अब नई कुर्सी आई, जिस कुर्सी के दोनों हाथ सही सलामत थे। लगभग 1.5 महीने के बाद फिर से टीचर्स डे का दिन आ गया। इस बार भी स्कूल में फैशन शो था और सुनैना ने डिजाइनर साड़ी और हाई हील्स पहनी थी, लेकिन इस बार वो सबसे सुंदर लग रही थी। अब वो पहले की तरह धीरे धीरे नहीं चलती थी। हाई हील्स में उसने स्टेज पर कैट वॉक की और सुनैना को बेस्ट ब्यूटीफुल फिगर का अवार्ड भी दिया गया। स्टूडेंट्स ने सुनैना से माफी भी मांगी और सुनैना ने सभी बच्चों को गले से लगा लिया और हंसते हुए बोली, वैसे हम्टी डम्टी भी बुरा नाम नहीं है। सभी बच्चे हंसने लगे।